बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन करामी, बहुत सारी ख़बरें हैं, ख़ास तौर पे इंटरनेशनल फ्रंट पे और लोकल फ्रंट पे। ख़ास तौर पे हम KPK के हवाले से बात करें या बोर्ड ऑफ पीस के बाद जो रिप्रकशंस आ रहे हैं और अपकमिंग जो PTI का एहतजाज है। लेकिन सबसे पहले मैं क्रिकेट के हवाले से हम प्रोग्राम के पहले चंक पे ज़रा गुफ्तगू करेंगे। जिस तरीके से बायस्ड और जिस तरीके से फ्रिवलिस्ट फैसले जो हैं वो ICC की जानिब से देखने को मिल रहे हैं। एक पुराना हरीफ हमारा भारत तो है, जिसकी वजह से पिछले जितने भी टूर्नामेंट क्रिकेट इवेंट्स हुए हैं उसके अंदर दोनों जानिब से जो है वो बाइकआउट्स किया गया। एक दूसरे की कंट्री में बड़े दिनों से, बड़े सालों से यहाँ पर क्रिकेट नहीं हो रही। लेकिन जो अब अपकमिंग इवेंट है T20 वर्ल्ड कप, उसके अंदर श्रीलंका और भारत मेज़बानी कर रहे हैं। पाकिस्तान के भारत में मैचेस नहीं होने, श्रीलंका में होने हैं। इसी तनाजुर में इसके बाद जो सिचुएशन बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल बनी, क्योंकि उसको जो है वो बर्डन जो है वो भारत पे जाता है, तो इस हालत में सिक्योरिटी खदशात को देखते हुए बांग्लादेश ने ये फैसला किया था कि हम भारत में जो है वो मैचेस नहीं खेलेंगे, हमें वहाँ पर सिक्योरिटी खदशात हैं। ICC ने यह फैसला किया कि बाज़ाब्ता तौर पर बांग्लादेश को 2026 के T20 वर्ल्ड कप से बाहर निकालकर स्कॉटलैंड की टीम को जो है वो उस पर रिप्लेस कर लिया गया है। उसके बाद इस चीज़ को कॉन्डेम किया है PCB ने, और आज इस हवाले से एक फ़ैसला होना था जो कि अभी तक नहीं हो सका। और इस फैसले को जो है वो अपकमिंग पीर या जुमे के दिन को कहा जा रहा है कि अब ये देखा जाएगा कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो क्या इस इवेंट का हिस्सा बनेगी कि नहीं बनेगी। जिस तरीके से बायस्ड और जो है वो जिस तरीके से ज्यादती जो बांग्लादेश टीम के साथ हुई है, एक चीज़ तो ज़राए के मुताबिक बताई गई है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर इसका हिस्सा भी बनेगी तो लेटर जो है वो एक भेजा जाएगा ICC को कि उन्होंने बिल्कुल फ्रिवलस तरीके से जो बिहेवियर दिखाया है टुवर्ड्स द क्रिकेट टूर्नामेंट वो एक बहुत बुरी चीज़ है, उस पर कॉन्डेम करता है। और दूसरी जानब जो है वो स्याह पट्टियाँ बांध कर भी क्रिकेट मैदान में उतरेंगे। लेकिन अपकमिंग वज़ीर आज़म और चेयरमैन PCB जनाब मोहसिन नकवी साहब, इस पे अल्टीमेट जो है वो उनका डिस्क्रेशन है, उस पर ये फैसला आएगा। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ इमरान सुहेल साहब हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, आई होप यू डूइंग ऑल वेल। सबसे पहले तो बताइएगा कि अभी रिसेंटली जो अभी मुलाकात हुई है कुछ देर पहले वजीर आजम साहब और मोहसिन नकवी साहब की, चेयरमैन साहब की, क्या अब तक जो है वो इत्तलात है? देखिए, अभी जो मुलाकात हुई है, जो अभी खबरें चली हुई हैं और उसमें यही फैसला हुआ, क्योंकि मैं थोड़ा सा बता दूं कि मोहसिन नकवी साहब ने गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो जो भारत के हवाले से फैसला है कि जो उन्होंने श्रीलंका के साथ रवैया किया, फिर ICC उनके साथ बांग्लादेश के साथ रवैया किया, फिर ICC भी उनके साथ मिल गया। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं और इस हवाले से एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन लोगों को यही डर था कि शायद पाकिस्तान जो है वो ICC का बाइकआउट करने जा रहा है, वहां से शिरकत नहीं करेगा। लेकिन वजीर आजम के बारे में भी उन्होंने कहा। आज जो मीटिंग हुई उसमें मैं कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको बता देता हूँ, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसमें फैसला ये हुआ है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा। और ये बात मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म में कह रहा था कि पाकिस्तान का जवाब बनता नहीं है किसी भी असूली तरीके से कि वो वर्ल्ड कप का बाइकआउट करे, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी ऐसा एतराज नहीं है जो वो ICC के सामने खड़ा करता कि हाँ उसकी एक हमदर्दी है। हमदर्दी तो किसी के साथ भी हो सकती है, आपके साथ, मेरे साथ, किसी और मुल्क के साथ। लेकिन क्योंकि वो बरादर मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, इसलिए हमने हमदर्दी का इजहार किया। और वो इसलिए कि देखें, अगर एक के साथ ज्यादती हो रही है तो कल को किसी और टीम के साथ भी ज्यादती हो सकती है, सिर्फ सियासी बुनियाद के ऊपर। और खेलों के अंदर खासतौर पर ICC का कानून भी कहता है कि सियासी तौर पर किसी भी टीम को डील नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आप वर्ल्ड कप खेलने जाएं, आप बाइकआउट नहीं करेंगे। हम एहतजाज जरूर रिकॉर्ड कराएंगे और एहतजाज ऐसा होगा कि हम काली पट्टियां बांधकर बाजुओं के ऊपर और बतौर एहतजाज इस टूर्नामेंट में शिरकत करेंगे कि बांग्लादेश के साथ जो रवैया रखा गया वो अच्छा नहीं रखा गया, आपने उनको टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताते चलूं, यहाँ पर अगर हम ये क्यों कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि बांग्लादेश ने जो ट्रैक इस्तेमाल किया वो प्रॉपर ट्रैक नहीं था। उसके अंदर उनकी हुकूमत ने फ्रंट से खेला, हालांकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को फ्रंट से खेलना चाहिए था। वो जो मामला वो खत्म हो गए। एक और आपको टेक्निकल बात समझनी होगी, हमारे नाज़रीन को भी समझनी होगी कि अगर हम बाइकआउट करते
तो शायद हमारी क्रिकेट बहुत दूर चली जाती। आपने जितने अपने फ्यूचर प्लान बना रखे हैं, आपने पीएसएल का प्लान बना रखा है, आप और बहुत सारी चीजों को करने जा रहे हैं फ्यूचर के अंदर, तो फिर वो आप ना कर पाते। क्योंकि अगर आप आईसीसी का बायकॉट करते, आपने भारत का बायकॉट नहीं करना था, ये याद रखिएगा, आपने आईसीसी का बायकॉट करना था। क्योंकि ये इवेंट आईसीसी का है, भारत का इवेंट नहीं है, भारत तो सिर्फ एक मेजबान है। तो फिर क्या नहीं तो इमरान, आईसीसी, तो इसमें ये बताइएगा ना, अब आप देखें कि आईसीसी के अंदर भी बहुत सारे भारतीय रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो इन फैसलों के पीछे हैं, क्या आप नहीं समझते? देखिए, आपकी बात ठीक है, इन फैसलों के पीछे वो हैं, लेकिन आज हुकूमत किसी और के पास है, वो अपनी मर्जी से चला रहे हैं। कल को हुकूमत पाकिस्तान के पास भी आएगी, कल को हुकूमत ऑस्ट्रेलिया के पास आएगी, न्यूजीलैंड के पास आएगी, सबकी तरफ चेयर घूमती है जी। तो जब आपका वक्त आएगा तब आप खेलें अपनी मर्जी से, लेकिन अभी तो आपको आईसीसी के लॉज के ऊपर चलना है ना। अगर आप बायकॉट कर देते हैं तो आईसीसी अगर आप पे सैंक्शन लगाता है तो कोई भी दुनिया का प्लेयर पाकिस्तान में आकर नहीं खेलेगा। अच्छा, मेरी पाकिस्तान, इमरान, इसमें यह बताइएगा कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा जाए तो अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड की बात की जाए या पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की बात की जाए तो ये सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड्स हैं जिस पे सबसे ज्यादा ऑडियंस मुतवज्जे होती है। और इंटरनेशनल इवेंट के अंदर अगर, क्योंकि अपकमिंग अल्टीमेट तो इस पे कोई मेरे ख्याल में वर्डिक्ट नहीं आया, तो अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो आप नहीं समझते कि एक इंटरनेशनल इवेंट या आईसीसी के लिए एक बहुत बड़ा डैमेज होगा? देखें, आईसीसी को जो फाइनेंशियली डैमेज होगा ना जी, वो आईसीसी को फाइनेंशियली डैमेज तो होगा ही होगा, भारत को बहुत फाइनेंशियली डैमेज होगा, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का जो एक मैच है ना जी, वो आपको मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान के हिसाब से तो कैलकुलेशन आप करते रहिए, डॉलर के अंदर बता दूं कि पर सेकंड $4 लाख, $4 लाख पर सेकंड बिकता है पाकिस्तान और इंडिया के मैच के राइट्स बिके हैं। अगर वो मैच नहीं होता तो कितनी बड़ी रकम से इंडिया जो है वो हाथ धो बैठता, उसके राइट्स उसको नहीं मिलते। ये बात अलग में, इसलिए ये नुकसान इतना हो सकता है। लेकिन जब कहते हैं ना कि आपने किसी के घर को उजाड़ा तो कोई कहता ठीक है आप मेरा घर तो उजड़ाइए, सबका उजड़ेगा। वर्ल्ड कप तो फिर होना ही था जी, वर्ल्ड कप नहीं रुक सकता था टेक्निकली तौर पर, कोई और टीम आ जाती, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारी सैंक्शंस लगती हैं। अगर पाकिस्तान के साथ ऐसा होता तो जो आपकी पीएसएल है उसके अंदर पूरी दुनिया से क्रिकेटर खेलने आते हैं ना, तो आईसीसी अगर एक ऑर्डर जारी कर देता कि जनाब आप कोई भी क्रिकेट बोर्ड जो है वो पीएसएल में शिरकत नहीं करेगा। याद रखिएगा, चाहे वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो या पाकिस्तान सुपर लीग हो, ये दोनों आईसीसी से रजिस्टर्ड इवेंट, तो बांग्लादेश इंडिया के हवाले से पाकिस्तान का था, बांग्लादेश का था। तो अगर दोबारा से इसी इशू के ऊपर ना खेलने जाते, ज्यादा वोट किसको पड़ते? इंडिया को ही पड़ते, आईसीसी को ही पड़ते, तो अगेंस्ट जाते बांग्लादेश और पाकिस्तान के। सो ये समझदारी का मुजाहिदा किया है, बहुत अच्छा फैसला है, इसी तरह होना चाहिए था। हमें मजीद किसी और जगह में नहीं जाना है। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया का एक पहले मसला चल रहा था कि जी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना है। मोहसिन नकवी साहब ने बहुत अच्छी जंग लड़ी और उस जंग को जीता भी, और अपना जो बात थी उसको मनवाया, और जाकर हम अब जितने भी मैचेज हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पर जाकर खेलते हैं और इंडिया आकर न्यूट्रल वेन्यू पर खेलता है। आप याद रखिएगा, अगर पाकिस्तान और इंडिया के जाकर खेलने की बात होती ना, पाकिस्तान की इंडिया के अंदर जाकर खेलने की बात होती, तो सिर्फ वेन्यू, ये वर्ल्ड कप सिर्फ और सिर्फ इंडिया में होता। ये सिर्फ पाकिस्तान की वजह से 2 हिस्सों में तकसीम किया गया कि पाकिस्तान तो इंडिया में आएगा नहीं, इसलिए हम इसके शराकतदारी दे देते हैं श्रीलंका को, ताकि एक बहाना होगा कि ठीक है यार आकर ये अपने मैचेस है वो श्रीलंका में खेल लें। तो ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान एक तरफ अपनी जंग जीत चुका है, बाइकआउट करने के बाद पाकिस्तान को एक और उलझन का सामना होता, एक और टेक्निकल चीज। अच्छा, इसमें मुझे इमरान ये बताइएगा, किसी और बैनुल अक़वामी सतह पर भी किसी इंटरनेशनल टीम का कोई रद्द-ए-अमल आया जिस तरीके से पाकिस्तान ने इसको जो है वो अफसोसनाक कहा है? नहीं, देखिए आप याद रखिएगा कि जो वोटिंग हुई थी ना बांग्लादेश को लेकर, बांग्लादेश नहीं जानते जी खेलना चाहते जी, तो आईसीसी की टीम वहां पर आई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास, उन्हें जाकर कहा कि आप सिक्योरिटी टीम भिजवा दें अपनी, हम जाकर उनको विजिट करवा देते हैं आईसीसी की टीम के साथ जाकर। लेकिन बांग्लादेश का असल मसला ये था कि उनके साथ पूरी दुनिया के जितने भी क्रिकेट बोर्ड थे, तो शायद बांग्लादेश की कुछ ना कुछ बात आनी चाहती है, उनका ग्रुप चेंज कर दिया जाता, उनको किया जाता जिसमें सारे मैचेस श्रीलंका में थे, और ये बात हो भी सकती थी। उसकी तरफ से बात कर रही थी हुकूमत, तो हुकूमत तो जाके बात नहीं। मीनिंग बाय इमरान,
आप ये कहना चाह रहे हैं, ये कहना गलत ना होगा कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनको क्रेडिट देना चाहिए कि न्यूट्रल वेन्यू के मामले में हमने ये जंग जीती है। शायद बांग्लादेशी बोर्ड जो है वो मेरे ख्याल में फिर अपने मुद्दे को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सका या उनकी सुनवाई नहीं हुई। आप बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बांग्लादेश अपना जो केस था उसे सही तरह से लड़ नहीं पाया, जिसकी वजह से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने अपनी जंग बहुत टेक्निकली स्ट्रांग और बहुत बेहतर लड़ी। मुझे बताइएगा जरा इसी जो जंग के हवाले से आप बता रहे हैं, बांग्लादेश को बेचारियों को शिकस्त जो हुई है। देखिए, बांग्लादेश ने दोबारा से दरखास्त की जब उनके ऊपर पाबंदी लगी कि वो वर्ल्ड कप में उनको निकाल दिया गया है, तो उसके बाद फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, उन्हें सहाफी ने सवाल किया कि क्या आप इस फैसले को आलमी अदालत में चैलेंज करेंगे? तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कहा नहीं, हम इसको आलमी अदालत में चैलेंज नहीं करेंगे, हम इस फैसले को कबूल करते हैं। तो इससे ये बात उस दिन साफ जाहिर हो गई कि बांग्लादेश हुकूमत अलग पेज पे है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अलग पेज पे है। क्योंकि जब उनके प्लेयर्स को बुलाया गया तो उसमें से बेशतर प्लेयर्स ने ये कहा था बांग्लादेश के कि हम भारत जाकर खेलना चाहते हैं, हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हम कहीं भी ले जाएं। लेकिन क्योंकि उनकी हुकूमत एक जिद पर अड़ी हुई थी कि नहीं, हमने जो फैसला कर दिया वही फैसला बरकरार होगा, इस वजह से बांग्लादेश का केस बहुत हल्का हो गया था। अच्छा, इसमें यह बताइएगा कि अब बीसीसीआई का जो चेहरा है वो अब देखें, पीएसएल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़ा इवेंट है जो कराती है भारत, और भारत की टीम भी एक अच्छा वर्थ रखती है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से इंडिया को बहुत सारे मैदानों में शिकस्त हो रही है, तो आप नहीं समझते कि इनका डाउनफॉल हर मैदान में आ रहा है और अब एतराज़ात बढ़ते जा रहे हैं? जैसे बांग्लादेश का एतराज़ है, आइंदा किसी और टीम का एतराज़ होगा तो फिर कोई ना कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी को या इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड को इस चीज़ पे कोई फैसला करना होगा। इनके बिहेवियर के हवाले से, जिस तरीके से एशिया कप की मैं बात करूं, उससे पहले जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ इन्होंने हाथ मिलाने से गुरेज किया था और क्रिकेट के अंदर इन्होंने सियासत मिला दी है। देखिए, आप भारत से, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात वैसे ही कभी भी ठीक नहीं हुए जी। और दूसरी रही बात हाथ मिलाने की, हाथ भारत नहीं मिलाता तो हम 100 दफा नहीं मिलाते। भारत से आपको अच्छे की उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए। जो बंदा भारत से अच्छे की उम्मीद रखता है तो मैं समझता हूँ शायद वो बेवकूफ है। लेकिन इस वक्त पावर इंडिया के पास क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको सोचना पड़ेगा कि 90% रेवेन्यू जो क्रिकेट के अंदर, आईसीसी के अंदर जनरेट होता है वो इंडिया की मार्केट से होता है। लेकिन तो पाकिस्तान की मार्केट भी तो उसकी बड़ी स्टेक होल्डर है ना सर, पाकिस्तान भी बहुत बड़ा उसमें, अगर मेरे ख्याल में इंडिया सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन करता है तो उसके पीछे हाथ जो है वो पाकिस्तान का है। इमरान साहब देखिए, पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होता है वो ही सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी एंजॉय करती है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ जी। आप जिस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस से रेवेन्यू जनरेट होता है और एक वैल्यू बनती है और बहुत सारा पैसा आता है और वो पैसा ना सिर्फ भारत को बल्कि आईसीसी को बल्कि भारतीय कंपनियों को भी जाता है। ये बात ठीक है। अब इसका मुझे ये बताया, अगर आपने आलमी क्रिकेट खेलनी है तो अगर आपके पास कल को वर्ल्ड कप आता है, आपके पास कल को एशिया कप आता है, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और भारत का मैच हो? चाहेंगे ना। तो दोनों तरफ दोनों को फायदा चाहिए। आज आप भारत के साथ बाइकआउट कर देंगे, कल वर्ल्ड कप दोबारा होगा, कल आपके साथ, आपके हाथ में जब इवेंट आएगा, एशिया कप हो कोई भी हो, तो भारत इनकार कर दे तो फिर लॉस किसको होगा? तो भारत तो पहले ही बहुत सारी आईपीएल से और बहुत सारे ब्रांड से पैसा कमा ही रहा है, लेकिन आपके पास तो फिर एक ही सोर्स बचता है ना पैसा कमाने का। आप बिग 5 के अंदर आते हैं तो आपको भी एक रेवेन्यू मिलता है ना, 5 अरब रुपए तकरीबन से ज्यादा का आपको रेवेन्यू मिलता है हर साल। तो फिर आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा, आपका रेवेन्यू भी डिवाइड होगा, तो लोग फ्यूचर प्लान को लेके चलते हैं। देखिए, आज आपने पीएसएल के लिए कितना बड़ा प्लान बनाया, आपने तकरीबन 2 अरब रुपए की आपने एक टीम सेल की, 1.85 की। तो अगर ये सैंक्शन, और वो आईसीसी के अंदर है जी, आईसीसी से आपने एनओसी लेके लीग शुरू की है, तो अगर आपने आईसीसी से नाराजगी मोल ले ली और दुनिया क्रिकेट के लोग आईसीसी के नीचे जाके बैठ गए छतरी के नीचे, तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन।
और इमरान साहब थैंक यू सो मच, लेकिन हमें वो वक्त आ गया है कि अभी हमें मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले से ही मजबूत है और मज़ीद भी होने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत जिस तरीके से मकारी अपनी खेल के मैदानों में दिखाता है अगेंस्ट स्पिरिट ऑफ द एज ए एथलीट जो है, वो उसको काउंटर करने के लिए मज़ीद हमें जो है वो मज़ीद मेरे ख्याल में मजबूती की ज़रूरत है। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। विल बी राइट बैक इंशाल्लाह।